अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें काफी बढ़ गई हैं। ईडी रिमांड के बाद अब उनको जुडिशियल कस्टडी में न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। 15 दिनों की जेल अरविंद केजरीवाल। जी हां, आप जेल में रहेंगे अरविंद केजरीवाल। काफी कुछ डिमांड भी उन्होंने कर दिया है कि कुर्सी भेज दिया जाए, कुछ गीता भेज दिया जाए, रामायण भेज दिया जाए, कुछ और पुस्तकों की उन्होंने डिमांड की है। लेकिन अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी की मुश्किलें खत्म तो नहीं हो रही हैं, अलबत्ता और ज्यादा बढ़ गई हैं और आसार ऐसे लग रहे हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले वो बाहर भी जिस तरह से साक्ष्य और हर एक आरोप में वो फंसते जा रहे हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यहां से बहुत ज्यादा उनकी मुश्किलें बढ़ने जा रही हैं। लेकिन निशाना साध रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर। इसके पहले उनसे पूछा गया क्या कहेंगे, कल इंडिया गठबंधन ने आपके लिए रैली की थी, तो कह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह देखना चाहिए जो हो रहा है देश के लिए ठीक नहीं। तो जेल में गीता और रामायण पढ़ने के लिए मांगी गई है, कुर्सी की भी डिमांड कर दी गई है। कुर्सी का ये जो मोह है अरविंद केजरीवाल का फिलहाल खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। जेल में जब जा रहे हैं तब भी उन्होंने कुर्सी की डिमांड की है और ये इसको सांकेतिक तौर पर भी आप समझ सकते हैं, ये कुर्सी ही है जिसकी वजह से ये सब कुछ चल रहा है। ये आरोप लगाते रहे हैं आम आदमी पार्टी। लेकिन पहले से अरविंद केजरीवाल के दिल्ली सरकार के जो मंत्री हैं, कौन कौन? नंबर 1, जेल नंबर 1 देखिए मनीष सिसोदिया हैं, संजय सिंह हैं, जेल नंबर 5 में, जेल नंबर 7 में सत्येंद्र जैन है, के कविता भी पहुंच गई हैं। इसी शराब घोटाले के मामले में मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सत्येंद्र जैन, अरविंद केजरीवाल की अब बारी आ गई है और उधर कह रहे हैं कि जांच को गुमराह किया जा रहा है। लेकिन केजरीवाल की मांग क्या क्या है, नजर डालिए। गीता मांगा है इन्होंने पढ़ने के लिए, कुछ दवाएं मांगी गई हैं, रामायण भी मंगाया गया है, एक किताब हाउ पीएम डिसाइड, गौर करिएगा सब्जेक्ट पर, हाउ पीएम डिसाइड, यह किताब मांगी गई है। तो अरविंद केजरीवाल कुछ भी करते हैं तो संकेत देते हैं, कुछ मैसेज देने की कोशिश करते हैं और किताब का जो नाम है हाउ पीएम डिसाइड। लेकिन आज उन्होंने क्या कहा है अरविंद केजरीवाल ने, जब सवाल पूछा गया तो सुनिए। अरविंद जी, पूरा इंडिया गठबंधन कल आपके लिए जुटा मामले में था, क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री जी जो ये कर रहे हैं ये देश के लिए अच्छा नहीं है। अरविंद जी, पूरा इंडिया गठबंधन कल आपके लिए जुटा मामले में था, क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री जी जो ये कर रहे हैं ये देश के लिए अच्छा नहीं है। ईडी रिमांड में है, जेल भेजा गया है, लेकिन निशाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। चलिए संजय शर्मा का रुख करेंगे। हमारे संवाददाता लगातार आप सभी दर्शकों के लिए अपडेट कर रहे हैं, जानकारी पहुंचा रहे हैं। संजय, सवाल पूछा जाता है क्या कहेंगे, तो कह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर जवाब दे रहे हैं। ईडी कार्रवाई कर रही है, रिमांड ईडी ने लिया था, जेल अदालत ने भेजा है, न्यायिक हिरासत में, जुडिशियल कस्टडी में। तो जो निशाना है वो सरकार पर, प्रधानमंत्री पर। जी हाँ, ये तो सही है। और हाईकोर्ट में, दिल्ली हाईकोर्ट में भी अरविंद केजरीवाल की अर्जी लगी हुई है जमानत पर रिहाई को लेकर, तो उस पर भी सुनवाई मंगलवार को तय होनी है। तो इसमें दोनों चीजें अलग अलग दिशाओं में, अलग अलग साथ साथ पैरेलल चलेंगी। तो 15 अप्रैल तक अरविंद केजरीवाल न्यायिक हिरासत में होंगे, तिहाड़ जेल में होंगे। और इस बीच में दिल्ली हाईकोर्ट में देखते हैं उनकी अर्जी जो पहले से डाली हुई है, ईडी के समन को पहले चुनौती दी, फिर अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी, फिर उन्होंने बेल के लिए अर्जी लगाई है। तो इसमें क्या होता है ये तो देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि निचली अदालत में भी सुनवाई चल रही है। तो ऐसे में सीबीआई भी अलग से पांव डाल रही है, एनआईए का भी ये ऐसी सुगबुगाहट लग रही है कि जो पन्नू ने अपने इंटरव्यू में कहा था कि केजरीवाल और उनकी पार्टी ने हमसे ये वादा किया था कि वो खालिस्तानियों को समर्थन देंगे और उसमें हमसे हवाला के जरिए नकदी पैसे लिए गए और वो पैसे हजम करके बैठ गए हैं। तो ये तमाम आरोप हैं, इन पर भी सुनवाई होगी। तो इन पर सुनवाई के लिए जाहिर है कि एनआईए को अपने पांव फंसाने पड़ेंगे। तो कुल मिलाकर चीजें दलदल बढ़ता जा रहा है और लग रहा है कि इसमें काफी एक एजेंसी नहीं, 3 एजेंसियों का शिकंजा कस सकता है। उस पर सरकार चलाने का दबाव भी है, वो भी जेल से सरकार चलाने का दबाव। यही वजह है कि अरविंद केजरीवाल ने अदालत के सामने कहा कि उन्हें क्या क्या चीजों की दरकार होगी, जिसमें कुछ रोजाना की दवाइयां हैं, उनका एक लॉकेट है, धार्मिक लॉकेट है, जो उनका विश्वास है वो भी उन्होंने साथ ले जाने की मांग की है। साथ ही 3 किताबें जिसमें भगवत गीता है। और भगवत गीता सच में ऐसे समय में आदमी को सांत्वना भी देती है और संतुष्टि के साथ साथ वो जीवन के रहस्य भी बताती है कि क्या ये जीवन क्या है, जीवन की निस्सारता भी बताती है, जीवन में पॉजिटिवनेस भी बताती है। इसके अलावा वो रामायण पढ़ना चाहते हैं और हाउ टू डिसाइड प्राइम मिनिस्टर पढ़ना चाहते हैं। और उन्होंने कुर्सी और मेज की भी मांग की है, जिसपे कि ताकि उनको जमीन पर बैठने में दिक्कत ना हो और कुर्सी उनकी जेल में भी रहे। कितना बदल जाएगा जब ईडी हिरासत में थे, रिमांड में थे, और अब जब जेल जा रहे हैं, क्योंकि जेल के अपने नियम कायदे होते हैं। तो जो कंफर्ट जोन है उनका कितना खत्म होने जा रहा है, वहां से क्या क्या कुछ पाबंदियां होंगी,
बंदिशें होंगी, सरकार किस तरह से चलाएंगे, जो नोट भेजे जाते थे, नोट हालांकि हमने देखा नहीं है, बस केवल दावा किया जाता था, जैसा कि आपने बताया था कि ऑडियो है या मौखिक है, लेकिन कितना कुछ बदलाव होने जा रहा है उनके लिए? नोट तो हमने क्या किसी ने भी नहीं देखा अभी तक, क्योंकि अभी तक तो सिर्फ जबानी जमा खर्च चल रहा है कि जैसे हवा को किसी ने देखा नहीं है और सूरज की रोशनी भी सिर्फ महसूस कर सकते हैं, तो वैसी चीजें हैं। तो ऐसे में बदल तो बहुत कुछ जाएगा, क्योंकि यहां रहने के बाद जब ईडी की हिरासत में थे तो अदालत ने कह दिया था कि परिवार वाले मिल सकते हैं रोजाना, वकील साहब मुलाकात कर सकते हैं और तमाम चीजें, घर का खाना और ये तमाम चीजों की सहूलियत थी। लेकिन वहां तिहाड़ में जाने के बाद तिहाड़ का राज चलेगा, वहां का अनुशासन चलेगा, उस अनुशासन को फॉलो करना पड़ेगा तब तक जब तक ये अदालत कोई और तरह का निर्देश तिहाड़ प्रशासन को ना दे, तब तक उन्हें वही फॉलो करना पड़ेगा। कितने लोग मुलाकात कर सकते हैं, कितनी देर को मुलाकात कर सकते हैं, कब मुलाकात कर सकते हैं, तो उन तमाम चीजों पर बंदिश तो रहेगी। अभी की तरह ये नहीं है कि घर वाले भी मिल रहे हैं, वकील साहब भी मिल रहे हैं, 1 घंटा घर वाले मिल रहे हैं, आधा घंटा वकील साहब मिल रहे हैं, वैसा नहीं होगा। फिर हर चीज के लिए परमिशन लेनी पड़ेगी, अदालत का मुंह देखना पड़ेगा कि अदालत का परमिशन दे, बाबा आए तो ताली बजे। जेल मैनुअल क्या कहता है संजय? वो सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं कि उनके पुराने साथी भी जेल के अंदर ही हैं। क्या एक कैदी चाहे तो दूसरे से मुलाकात कर सकता है जो जेल के अंदर है? मैनुअल इसकी इजाजत देता है, क्योंकि उनके कई लोग जेल के अंदर हैं। क्योंकि मैं तो कभी जेल गया नहीं, लेकिन जो मैंने सुना है और जेल मैनुअल है, अलग अलग जेल होती है, अलग अलग जेलों में बड़े बड़े परिसर होते हैं जिसमें सुबह 6 बजे से शाम के 4-5 बजे तक कैदियों को बाहर निकाला जाता है। मुझे लग रहा है कि एक जेल में जितने कैदी हैं वो सारे लोग एक दायरे में रहते हैं, तो ऐसे में एक जेल का कैदी दूसरे जेल के कैदी से नहीं मिल सकता है। तो इसीलिए मनीष सिसोदिया को अलग जेल में शिफ्ट किया गया है, संजय सिंह को अलग जेल में शिफ्ट किया गया, सत्येंद्र जैन अलग जेल में है, और इधर अरविंद केजरीवाल शायद 2 नंबर जेल में जाने वाले हैं, 5 नंबर जेल में मनीष सिसोदिया हैं। तो ऐसे करके सबको अलग अलग जेल में है कि उनकी स्वतंत्रता तो रहे लेकिन लिबर्टी विद इन लिमिट रहे। वो ऐसा नहीं कि इस जेल वाले 7 नंबर वाले से जाकर गले मिल रहे हैं और वहां वाले दिन भर बैठकर लूडो ताश खेल रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। वो अपने ही जेल के कैदियों के साथ वो घुल मिल कर रह सकते हैं, बैडमिंटन खेल सकते हैं, सुबह व्यायाम कर सकते हैं, सुबह उनके भजन कीर्तन भी होते हैं, वो भी करेंगे, नाश्ता साथ कर सकते हैं। और वो जेल परिसर में जो अलग अलग जेल हैं, 9 जेल परिसर हैं, उन जेल परिसर में वो अपनी पसंद का, उनके पास जो दिन भर की जो समय बिताने के लिए वहां कुछ काम करेंगे, उस काम से जो आय होगी उनको, उस आय से वो कुछ भी अपने लिए फल फ्रूट ये सारी चीजें खरीद सकते हैं। तो मेरे कई जानने वाले जो किसी परिस्थितियों में फंस के जेल गए, तो उन्होंने बताया कि उनकी मुलाकात वहां सत्येंद्र जैन से हुई थी जेल में, और कई बार जब उनके पास सलाद की चीजें, सब्जी वब्जी घट जाती थी तो हम अपने यहाँ से ही भेज देते थे, और साथ बैडमिंटन खेलते थे, साथ लॉन टेनिस खेलते थे। तो ये सारी चीजें तो वहां पर सुविधा तो रहती है, लेकिन लिबर्टी विद इन लिमिट रहती है। स्वतंत्रता तो है लेकिन एक दायरे में है, दायरे से बढ़ के यहाँ से भी आप ये जानकारी देकर परेशानी बढ़ा रहे हैं अरविंद केजरीवाल के लिए, उनके सदस्य के लिए, आम आदमी पार्टी के लिए, क्योंकि नियम कायदे और जो मैनुअल कहता है वो काफी परेशानी भरा है। लेकिन संजय, यहां से आगे और आप क्या विकल्प देखते हैं? अरविंद केजरीवाल के पास विकल्प क्या बच जाता है यहां से? फिलहाल तो अरविंद केजरीवाल ने खुद ही बता दिया कि एक ही विकल्प है, वो है कि सरकार चलती रहेगी और मैं ही मुख्यमंत्री रहूंगा, मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। कुर्सी हमारी चाहे बाहर हो या अंदर हो सलामत रहेगी, उस पर कोई आंच नहीं आने दी जाएगी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि ये जो संभवामि युगे युगे का आदर्श वाक्य है, ये कब तक रहेगा? सरकार कब तक चलेगी, कब तक चलाना चाहते हैं? स्ट्रेटेजिकली कई चीजें आप चाहते हुए भी आपके स्ट्रेटेजी कहती है कि नहीं, अब हमें पीछे हटना चाहिए तो हम पीछे हटते हैं, अब आगे बढ़ना चाहिए तो आगे बढ़ते हैं। तो उसमें मुझे लग रहा है कि जून जुलाई तक तो जैसा कि आम आदमी पार्टी के अंदर के सूत्र बता रहे हैं, उसके मुताबिक मुझे भी ये जमती है बात कि जून जुलाई तक तो अरविंद केजरीवाल सरकार को खींचेंगे, किसी भी तरह से सरकार जेल के अंदर से चलती रहे। और ठीक है संजय, जो आम आदमी पार्टी का, जो दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार है, दिल्ली सरकार, विधानसभा का सत्र, दिल्ली अकेला ऐसा विधानसभा है जिसका कभी सत्रावसान नहीं होता, हमेशा चलता ही रहता है।